हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमंत। 5 जून एक बहुत ही बड़ा दिन था हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के लिए। इस दिन इसरो ने अपना अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 D1 GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको यूज़ करके अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 जो कि अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है जो कि हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये GSLV मार्क 3 क्या है, GSLV और PSLV में अंतर क्या है, GSAT-19 सैटेलाइट क्या है, इसके क्या खूबियाँ हैं और ये हमें हमारे देश को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि जो GSLV का जो अपर स्टेज है, इसका जो थर्ड स्टेज है वो एक क्रायोजेनिक स्टेज है। क्या है? क्रायोजेनिक स्टेज है। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो GSLV मार्क 3 D1 है, इसको कल सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये जो रॉकेट है, देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है एक लॉन्च व्हीकल, ठीक है। दूसरा होता है वो सैटेलाइट। उस सैटेलाइट को हम लोग इस लॉन्च व्हीकल में डालते हैं और इस लॉन्च व्हीकल के नीचे आग लगाकर इसे छोड़ते हैं। ये आता है ऊपर और हमें जिस कक्षा में रखनी होती है सैटेलाइट को, वहाँ जाकर के ये रॉकेट उस सैटेलाइट को वहाँ पर जाकर के रख देता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है, हमारा जो रॉकेट है वो कौन सा है? वो रॉकेट है GSLV मार्क 3 D1। और जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट कौन सा है? ये है GSAT-19। पूरा लॉन्चिंग कहाँ से हुआ? ये लॉन्चिंग हुई आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो दोस्तों ये जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है उसका कैरिंग कैपेसिटी 4000 से लेकर के 10,000 किलोग्राम तक है। अगर हम इस सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखना चाहते हैं तो हम 10,000 किलो तक के सैटेलाइट को भेज सकते हैं। मगर अगर हम इस सैटेलाइट को GTO में रखना चाहते हैं, मतलब कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखना चाहते हैं, तो हम 4000 तक के वजन के सैटेलाइट को यहाँ पर रख सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि ये आखिर GTO, LEO आखिर ये सब हैं क्या? दोस्तों ये सब हमारी ऑर्बिट्स हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स में हमारे सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं। जैसे आपकी ज़रूरत हो उस सैटेलाइट को आप अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट में डाल सकते हैं। देखिए ये है हमारा GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और ये है लोअर अर्थ ऑर्बिट। दोस्तों देखिए जो LEO है उसका जो डायमीटर है वो कितना है? वो कम है। देखिए ये है हमारा GEO और ये है हमारा GTO। तो अगर आपको अर्थ से ज़्यादा दूर सैटेलाइट रखना है तो क्या करना होगा? आपको ज़्यादा ताकतवर लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको अर्थ के थोड़ा सा नज़दीक रखना है आपको अपना सैटेलाइट, तो आपको थोड़ा सा कमज़ोर अगर लॉन्च व्हीकल भी रहे तब भी आपको काम हो जाएगा। तो हमारा जो GSLV मार्क 3 है वो इन दोनों में, LEO में और GTO में, दोनों में सैटेलाइट को रख पाने में सक्षम है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करके, इस लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करके हमने पहले ही अटेम्प्ट में एक क्रायोजेनिक इंजन को इस्तेमाल करके अपना GSAT-19 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और इस तरह हम लोग उन देशों की कैटेगरी में आ गए जिनके पास इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है। वो देश जिनके पास उन्होंने खुद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, हम लोग उन देशों की कैटेगरी में आ गए। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने लॉन्च व्हीकल के बारे में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है GSLV मार्क 3 D1। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है? ये 4 टन तक के सैटेलाइट को GTO में डाल सकता है और 10 टन के सैटेलाइट को वो LEO में डाल सकता है। इसकी खूबी ये भी है कि चूंकि ये इतने वजन के सैटेलाइट को ले आ सकता है, इसलिए ये जो मैन्ड मॉड्यूल होंगे, वो मॉड्यूल जिसमें आदमी होंगे, उसको भी ये स्पेस में ले आ सकता है। तो अगर हम लोग आगे कभी स्पेस मिशन करते हैं, मतलब कि अगर हम मैन्ड स्पेस मिशन करते हैं जिसमें हम लोग जो हमारे जो व्यक्ति हैं, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उसको जो हम भेजेंगे स्पेस में, तो हम लोग इसी लॉन्च व्हीकल का मार्क 3 का ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो लॉन्च व्हीकल है उसका वजन कितना है? उसका वजन है 640 टन जब इसको इग्नाइट नहीं किया जाएगा। मतलब कि जब ये खड़ा रहेगा उस समय उसका वजन होगा 640 किलो। जब इसको इग्नाइट कर देंगे ना तो उसका जो फ्यूल है वो जलेगा, है ना। तो फ्यूल जलेगा तो उसका जो वेट है वो क्या होगा? कम होगा। ये जो GSLV मार्क 3 है वो हमारे देश का, इसरो का अब तक का सबसे हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसका हाइट है
43 मीटर। इसमें 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज है। देखिए ये है हमारा लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर लगा है आपके स्ट्रैप ऑन बूस्टर। ये जो आप देख रहे हैं वो स्टेज 1 है। ये एक सॉलिड स्टेज है। यहाँ पर आपको 2 सॉलिड मोटर स्ट्रैप ऑन लगे होंगे जिसका नाम है S200। जो बीच का जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज जिसका नाम होगा L110। स्टेज 1 है सॉलिड, स्टेज 2 है लिक्विड, और हमारा जो स्टेज 3 है, हमारा जो अपर स्टेज है, ये है हमारा क्रायोजेनिक स्टेज जिसे हम लोग C25 कहते हैं। ध्यान दीजिए इस स्टेज का नाम है C25। C25 ये स्टेज का नाम है। इस स्टेज में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन 20। क्या नाम है? क्रायोजेनिक इंजन 20। ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा सॉलिड स्टेप बूस्टर्स, ये है हमारा लिक्विड कोर स्टेज, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट ये है हमारा क्रायोजेनिक स्टेज। और आपका जो सैटेलाइट है GSAT-19 इसको हम लोग इस डब्बे में यहाँ पर रखते हैं। दोस्तों अभी जो आप ये इंजन देख रहे हैं ये हमारा मिडिल स्टेज इंजन है, इसको हम लोग कोर स्टेज भी कहते हैं। देखिए ये हमारा विकास इंजन लगा हुआ है इसके नीचे। ये हमारे सॉलिड स्टेप बूस्टर्स हैं जो कि दोनों साइड लगे होंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारे 2 स्ट्रैप बूस्टर्स लगे हैं। दोस्तों जो पूरा जो लॉन्च व्हीकल है इसका हाइट है 43.43 मीटर, और इसका जो वेट है जो मैंने पहले बताया 640 टन है। इसमें 2 स्ट्रैप बूस्टर लगे हुए हैं जो कि दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्ट्रैप बूस्टर्स हैं। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 25.7 मीटर लंबी है ये, और इसका डायमीटर है 3.2 मीटर, और इसका जो इसमें जो प्रोपेलेंट लगा होगा उसमें होगा 204.35 टन्स का। बीच में आप देख रहे हैं कि हमारा लिक्विड स्टेज है जो कि कोर स्टेज है। कोर हमने क्यों कहा? क्योंकि ये बीच में आता है, फर्स्ट थर्ड के बीच में है सेकंड, ये है हमारा कोर स्टेज। इसका नाम क्या है? इसका नाम है L110। इसकी लंबाई है 21.39 मीटर लॉन्ग और इसका डायमीटर है 4 मीटर। इसमें 112.2 टन लिक्विड प्रोपेलेंट होंगे। इसमें 2 विकास इंजन होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इंजन है, दोनों विकास इंजन है, एक ये वाला और एक ये वाला। और हमारा जो अपर स्टेज है वो क्या है? वो क्रायोजेनिक स्टेज है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन होते हैं एज अ प्रोपेलेंट। इसमें 27.5 टन्स लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं। हमारा जो सैटेलाइट होता है वो ऊपर रखा होता है इस कवर में। जब ये अलग होना होता है तो ये देखिए ये जो कवर है वो हट जाएगा और सैटेलाइट हमारे जो ऑर्बिट है वहाँ चला जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे जो तीनों स्टेजेस हैं वो कैसे काम करते हैं। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हमारा जो स्टेज 1 जो कि सॉलिड स्टेज है वो उस समय चल रहा होता है। पहले चला सॉलिड स्टेट, देखिए कुछ समय बाद ये जो सॉलिड स्टेट है उसके साथ ही जो कोर स्टेज है, जो लिक्विड स्टेज है, वो वाला शुरू किया जाएगा, और उसके बाद जो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स हैं ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब पूरी तरह इसका जो भार है वो हमारे लिक्विड स्टेज पर होगा। देखिए ये हो गया अलग। अब जो लिक्विड स्टेज है ये पूरा वजन संभाल रहा होगा, ये इसको प्रोपेल कर रहा होगा। इसके बाद ये जो लिक्विड है वो भी अलग हो जाएगा। देखिए अब जो पूरा जो लोड आ रहा है वो आ रहा है हमारे क्रायोजेनिक स्टेज पर। ये उसको फुल थ्रस्ट प्रोवाइड करके उसे उस कक्षा तक ले जाएगा। देखिए जब ये अलग हो गया तो इसके जो पैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। देखिए इसकी जो पेरिजी है वो कितना है? वह है 170 किलोमीटर, और इसकी जो अपोजी है वो है 36,000 किलोमीटर। दोस्तों हमारा जो पिछला लॉन्च व्हीकल था PSLV, इसमें हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन हमने यूज़ नहीं किया इसमें, तो आखिर हमें क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों हमारा जो बेसिक लॉन्च व्हीकल है PSLV है, और जो बेसिक GSLVs हैं ये केवल 2300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ही भेज सकता है कक्षा में। अगर हमें इससे ज़्यादा का भार को भेजना है तो हमें बाहरी देशों पर डिपेंड रहना होता था। जो यूरोपियन कंपनी है उस पर हमें डिपेंड रहना होता था। तो हमारा जो फॉरेक्स है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो काफ़ी खर्च होता था। चूँकि हमने अब क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया है तो हम अब जो भारी भारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होंगी उसको हम खुद अपने देश में ही लॉन्च कर सकते हैं।
अब बात यह आती है कि पीएसएलवी में आखिर ऐसा क्या था कि वो हमें इतना थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। पीएसएलवी में होता है 4 स्टेजेस, कौन कौन से? सॉलिड लिक्विड अल्टरनेट सॉलिड एंड लिक्विड स्टेजेस, ठीक है। उसमें क्रायोजेनिक स्टेज नहीं होता। जो क्रायोजेनिक स्टेज होता है दोस्तों, ये काफ़ी एफिशिएंट होता है, ये कम फ्यूल इस्तेमाल करके ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, इसी के कारण हम लोग ज़्यादा भारी सैटेलाइट को भेज पाते हैं। तो दोनों में पहला अंतर तो यही है कि जो पीएसएलवी है उसमें है 4 स्टेजेस और जो जीएसएलवी है उसमें है 3 स्टेजेस। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। जो पीएसएलवी हैं उसमें 6 स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट होते हैं और जो जीएसएलवी है उसमें बाकी में 4, मगर मार्क 3 में केवल 2 ही थे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। और जो पीएसएलवी का है उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जीएसएलवी से काफ़ी कम है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया अपने लॉन्च व्हीकल को, अब हम डिस्कस करेंगे अपने सैटेलाइट को। ये जो सैटेलाइट है GSAT-19, इसका वजन है 3136 किलोग्राम, मतलब कि ये 2300 से तो ज़्यादा ही है ना दोस्तों। हमारा जो सार्क सैटेलाइट है वो कितना था? वो करीब 2100 किलोग्राम के आसपास का था, जिसको हमने अपने GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करके लॉन्च किया था। ये जो सैटेलाइट होगा उसको हम लोग GTO में प्लेस करेंगे, मतलब कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। इसकी जो पेरिजी होगी वो होगी 170 किलोमीटर और इसकी जो अपोजी होगी वो होगी 35,975 किलोमीटर की इसकी अपोजी होगी। इस सैटेलाइट में KU बैंड हाई थ्रूपुट ट्रांसपॉन्डर के अलावा एक ग्रास पेलोड भी होगा, मतलब कि जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर भी होगा, जिसका 2 काम होगा। पहला, ये मॉनिटर करेगा और स्टडी करेगा नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल और जो स्पेस रेडिएशन है उनका सैटेलाइट पे और उनके कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके जो इन्फ्लुएंस क्या होते हैं सैटेलाइट के उनके कंपोनेंट पे, उसको वो भी देखेगा। इसमें इंडिजिनसली मेड लिथियम आयन बैटरी लगी हुई हैं, जिसको हम लोग बाद में थोड़ा और डेवलप करके हम लोग कार्स में और बसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस सैटेलाइट में कई सारी चीज़ें और भी हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज और भी हैं, जैसे कि मिनिस्टराइज्ड हीट पाइप, फाइबर ऑप्टिक, गायरो, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम्स, एक्सेलेरोमीटर एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो कि भविष्य में भी इस्तेमाल करी जाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे इस लॉन्च के सिग्निफिकेंस पे। इस लॉन्च को करके, सक्सेसफुल लॉन्च करके हमने आखिर हासिल क्या। सबसे पहली बात, हमने 4 टन सैटेलाइट को, 4 टन वाले वजन के सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करने में सक्षम हो गए। आपको भी मैंने बताया कि जो सार्क सैटेलाइट था उसका 2100 वजन था, उसका 2100 वजन नहीं था, उसका 2230 किलोग्राम वजन था। मतलब आपको ध्यान देना है कि इसका वजन 2300 से कम था। इसीलिए अगर हमें इससे ज़्यादा का वजन का भेजना है तो क्या करना होगा? हमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करना होगा। तो अगर हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली डेवलप कर लिया दोस्तों, तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि हमें दूसरी एजेंसी पर डेवलप नहीं रहना पड़ेगा। हमने किसी अदर एजेंसी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, हमने उसको खुद डेवलप किया है। तो इस इंजन को यूज़ करके हम लोग अपने सैटेलाइट तो भेजेंगे, प्लस अपना जो बिजनेस है उसको भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। हमारा जो मार्केट होगा वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी सैटेलाइट है, बाकी जो देशेज हैं, वो हमारे पास अपने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए हमारे पास आएंगे और हम फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। आगे भविष्य में अगर हम कोई मैन्ड मिशन करना चाहते हैं, अगर हम कोई मनुष्य को भेजना चाहते हैं अंतरिक्ष में, तो हम लोग इसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च हो गई, कुछ समय में वो अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो अब आखिर आगे क्या? जो इसरो है उसका एम ये है कि वो साल में 12 लॉन्चेस करेंगे, मतलब कि महीने में करीब 1 लॉन्च तो कर ही देंगे। इसके अलावा वो 2 लॉन्चेस GSLV Mark III के करने के लिए उत्सुक हैं। प्लस आगे हम लोग मैन मिशन भी देखेंगे और जो चंद्रयान 2 है उसका भी लॉन्च हम लोग देखेंगे। दोस्तों अब है हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल। पहला सवाल है, इसरो ने सक्सेसफुली GSAT-19 को लॉन्च किया, उन्होंने किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया? GSLV Mark III, GSLV Mark IV, GSLV Mark II या PSLV अपना भरोसेमंद? नंबर ऑफ स्टेजेस क्या है हमारे GSLV Mark III में? कितने स्टेजेस हैं इसमें? 2, 3, 4, 5, आखिर कितने हैं? PSLV हैज़ मोर कैरिंग कैपेसिटी दैन GSLV, सही क्या? आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट GSLV Mark III? दोस्तों हमारे लॉन्च व्हीकल पे और सैटेलाइट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। हमारा जो GSLV Mark III है, इट इज़ कंसीव्ड एंड डिज़ाइंड टू मेक इसरो
fully self-reliant in launching heavier communication satellite of INSAT-4 class which weighs 4500 to 5000 किलोग्राम। पहला। दूसरा, व्हीकल इज कैपेबल ऑफ मल्टी मिशन लॉन्च कैपेबिलिटी फॉर GTO, LEO, पोलर एंड इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या इन सब में वो सैटेलाइट भेज सकता है? क्या वो कैपेबल है? इट विल हैव 3 स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन क्रायोजेनिक। इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 1 2 ओनली, 2 3 ओनली, 1 3 ओनली और ऑल ऑफ द एबव सभी सही हैं। आपको इसका जवाब देना है। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप हमारे स्टडी IOQ के आप कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप सीधे हमारे वेबसाइट से उन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। हमने SSC के लिए, बैंक एग्जाम के लिए और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। हम लोग अभी UPSC के लिए भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।